गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे अपने एपिसोड 7 की। इफ इन केस पहले के एपिसोड देखे नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ी आसान जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तक अपन देखा था कि स्काई क्लैरा के लिए भी धागा बांध देती है ताकि इफ इन केस क्लैरा ने धोखा दे या फिर इनका सीक्रेट किसी तीसरे बंदे के साथ रिवील करे, ड्यूरिंग दैट टाइम धागा टाइट हो जाएगा और क्लैरा की जान ले लेगा। तो जैसा कि इनकी सेरेमनी थी ग्रुप में ज्वाइन होने की, सिमिलरली क्लैरा ने वैसा किया। अब बताओ तुम मेरी बहन के बारे में क्या जानती हो। तो यहाँ पे स्काया कहती है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ इंसिडेंट शेयर किया था, मेरे साथ स्कूल में हुआ था और मेरी टीचर ने कमिट कर ली थी सुसाइड। ड्यूरिंग दैट टाइम अपने आप की आइडेंटिटी को बचाने के लिए मैं अपना स्कूल चेंज कर लेती हूँ और काफ़ी अकेला अकेले रहना शुरू करती हूँ, बिकॉज मेरा इंसानियत पे यार विश्वास उठ गया था। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम क्लास में थी मेरी एक जिसका नाम था एलना, वो थी तुम्हारी बहन। वो यार काफ़ी ज़्यादा नाइस काइंड हार्टी थी और मेरे से बोलचाल किया करती थी। और मुझे तुम्हारी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारी बातों पे, बिकॉज यार जिस एलना को मैं जानती थी वो ये तो नहीं हो सकती। इन छोटे से सीन के बाद कैमरे का अंदर जाता है एलना और उसके गैंग के पास, जहाँ पे इस बच्ची को मिला था वही वो लेड जिसे शुइची और चीरो ढूंढने के लिए आ रही थी। इसके अंदर है 2000 येन, हमें इसका क्या करना चाहिए। एलना के ग्रुप का तीसरा बंदा कहता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए और हमारे मिशन पे आगे की तरफ चलना चाहिए, लेकिन तुम मुझे ऑर्डर दोगे। थोड़ा बहुत हड़प झड़प निकालता है अपने मोस्टर वाली फॉर्म को। यही पे एलना कहती है हमें फालतू में अपने वेस्टेज नहीं करनी चाहिए पावर की, और ये फालतू की झड़प वगैरह बंद करो। एक बार किसी लड़के को गुस्सा आता है और अकेला ही चल देता है और कैमरे के एंगल दिखाया जाता है सुइची और चीरो की तरफ, जो कि स्मेल को फॉलो करते करते जंगलों के रास्ते जाते हैं माउंटेन की तरफ। चीरो भी वार्न करती है अले ये तो माउंटेन वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो और भी ताकतवर मॉन्स्टर रहते होंगे, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन चीरो कहता है चाहे जितने भी डेंजरस हो, लेकिन तुम्हारे वॉलेट के लिए, बिकॉज उसके अंदर तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा पता वगैरह है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ सकती है, इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे और तुम्हारा वॉलेट लेके आएंगे। और एक बार के लिए कहता भी है कि मैंने भी एक बार एक ताकतवर मॉन्स्टर को मारा था। ये वही एपिसोड 1 की बात करता है जहाँ पे वो लड़की उन्हें मारने के लिए आई थी और उसे गोली मार के उड़ा दिया गया था। पर एक बार के लिए चीरो को इस पर शक होता है, बिकॉज तुम तो यार काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, जरूर वो क्लैरा होगी बिकॉज उसने गोली मारी होगी। लेकिन उसकी बात पे पर्दा गिरते हुए कहता है कि यार गोली मारने वाला मैं था, बिकॉज हम दोनों की बॉडी एक ही थी और बंदूक पे मैंने भी उंगली रखी हुई थी। अगर मैंने उसे रोकना होता तो मैं पीछे उंगली कर सकता था ना, तो डेफिनेटली उसकी जान मैंने ली है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग ऑल दिस थिंग, जैसा कि आगे की तरफ जाते हैं, इन्हें स्मेल आ रही है वॉलेट की, उस साथ में स्मेल आ रही है एलना और उसकी गैंग की। ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पिछले वाला भी इंसिडेंट आता है जहाँ पे इसकी मुंडी प्रोड़ दी थी और काफ़ी ज़्यादा कुछ असर भी नहीं हो रहा था। आगे की तरफ जाएंगे तो रिस्की हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ, लेकिन फिर भी इसका बटुए को लेने के लिए आगे की तरफ जाने का वचन करता है। वही दूसरी तरफ क्लैरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्काया अपने मेंबर्स को कहती है कि इसने सेम टू सेम सेरेमनी में जैसा बताया गया था वैसा किया, अब से ये अपनी ही गैंग का हिस्सा है। लेकिन मुझे सुइची कहीं पे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये बंदे कहते हैं कि वो चीरो के साथ गए हुए काफ़ी देर हो गई और अब तक वापस लौट के नहीं आए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। पीछे की तरफ वो कैमरे वाला बंदा भी डरा हुआ घबराया होता है और पूछते कि सारे क्या किस्सा है, तुम भी उनके पीछे गए थे ना। तो दिखाता है कैमरे के अंदर किस तरह से चीरो नंगी होकर उसके अंदर बैठ गई और गए बटुए को ढूंढने के लिए। क्वाइट सीरियस, मुझे जाना पड़ेगा ताकि मैं उससे मिल सकूं। लेकिन यहाँ पे स्काई कहती है जैसा कि तुम हमारे ग्रुप की मेंबर हो तो तुम्हारे साथ एक ताकतवर बंदे को जाना पड़ेगा। नहीं, इस मॉन्स्टर को नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा अले ये चंपक सा झुमड़ू जो कि अपने मॉन्स्टर वाली फॉर्म को यूज करके काफी ज्यादा सुंदर बन जाता है, ये मेरे साथ जाएगा। चलो कोई नहीं। तो इन सब के बाद ये दोनों यहाँ से चल देते हैं ताकि सुइची और उन दोनों को ढूंढ सके। जैसे कि सुइची और चीरो काफी आगे तक आ जाते हैं और यहाँ पे दो रास्ते अलग अलग डिवाइड होते हैं और दोनों पे सेम स्मेल होती है। इन्हें समझ नहीं आता यार कौन सी जगह पे जाना होगा, कौन सी जगह पे इसका वॉलेट होगा, बिकॉज डेफिनेटली वो किसी और ने चक लिया है। स्मेल आ रही थी एलना और उसके ग्रुप की। लेकिन तभी पीछे की तरफ से आता है वही लड़का जिसने इसका बटुआ चुका था। अरे तुम तो काफी अजीब से क्रिएचर हो, और चेंज हो जाते हैं अपने मॉन्स्टर में जो कि थे एक लड़का और लड़की वाले मॉन्स्टर, काफी ज्यादा भयानक। और इसे अपने दोनों हाथों में से पकड़ के थोड़े से मसलते हैं, मसलते मसलते इनकी बुच्ची बुच्ची होने की कोशिश। और मैं देख नहीं सकता यार, और नीचे इतना सारा खून टपकता हुआ और मार के उसे फेंक दिया। अरे तुम्हें मारना तो काफी ज्यादा आसान था। और एक बार के लिए ऐसा करके वहां से कल्टी मारता है। लेकिन वो दोनों उसे ढूंढने की मिशन पे निकले थे और ये योटा उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। वेल तुम उस लड़के को यार पसंद करते हो क्या, क्या तुमने डेट डूट पे गए हो। नहीं, हम डेट डूट पे नहीं गए, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा वो मेरी आधा हिस्सा है शरीर का।
अरे यार, लाइन मारने वाले मूड पे नाच मार दिया। इसके अलावा क्लैरिस से ये भी पूछती है, यार बाकियों ने तो अपनी शक्ल छुपा रखी थी, लेकिन तुमने अपनी शक्ल क्यों नहीं छुपा रखी, क्या चक्कर है। तो यहाँ पे बंदा रिवील करता है कि हर किसी की फैमिली है, फैमिली में कोई मेंबर है जिसकी वो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ लड़ाई करूँ, किसी को मेरी शक्ल पता चले या फिर नहीं, कोई फ़र्क वाला नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं हूँ हमारे ग्रुप का लीडर कह सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, किसी की टेंशन नहीं, और हर किसी की फट्टे फट्टे चक देता हूँ। तू झींगा फट्टे चकेगा किसी के, तू पिपली सी पुपली हप। इन सब के अलावा ये बंदा ये भी पूछता है, अगर तू हमारी स्टीम बेइज्जती करता है तो हम गरीब लोगों यानी हम वीक से बंदों की ग्रुप को कौन ज्वाइन करा। तो यहाँ पे क्लैरा कहती है, मुझे कोई भी एक ग्रुप चाहिए था जिसे मैं ज्वाइन कर सकूँ, और तुम पहले नमूने दिखे तो मैंने सोचा ज्वाइन कर लेते यार, कोई नहीं चल रहा है हमारा खाना, इसलिए मैं ज्वाइन होगी। अरे तुम्हारी सोच तो बिल्कुल मेरे जैसी है, काफ़ी बढ़िया। इन सब के बाद यार पागल सी झिंगी झिंगी करते हुए जाते हैं स्विच को ढूंढने की तरफ, लेकिन हमारे स्विची और उनको चीरों को मशल डाला इस बहन के भाई ने और जाता है वापस। लेकिन इसकी बॉडी में आता है क्लैरा का सीन, ये मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, और उठा उठा घसीटा जाता है। अबे तुम फिर से आ गए। लेकिन इस बार से कुछ अजीब होता दिखता है, बिकॉज जैसे कि इनकी आत्मा सच्ची में मिक्स हो गई थी और इनके मोस्टर रूप फिर से मिक्स होते हुए दिखते हैं। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और काफ़ी जोर से चीख मारती है, या ये चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। यहाँ तक कि एन्ना को भी लगती है जरूर इनका साथी किसी मुसीबत में होगा, जाना चाहिए। एक बार के लिए अपने तीसरे साथी को वहीं पे छोड़ के एन्ना वहां से चल देती है। दूसरी तरफ इन दोनों क्लैरा और योता को भी लगता है जरूर कुछ तो पंगा है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, जरूर सुइची भी हमें वहाँ पे मिल सकता है। ये लोग भी दूसरी तरफ से वहाँ पे जाने के लिए चल देते हैं, लेकिन अले हमें हल आएगी, बन जाता है अपने पीछे की तरफ वही दोनों मोस्टर। थोड़ी बहुत हैटल बैटल, लेकिन बैटल करते वक्त इन दोनों के मन में कन्फ्लिक्ट चल रही थी, आखिरकार मैं क्या हूँ, सुइची या फिर एलना। मेरे अंदर एलना की सारी यादें हैं कि क्या कुछ हुआ तो उसके साथ, यहाँ तक कि एलना भी सोचती है कि मेरे अंदर सुइची की सारी यादें हैं, उसके साथ हुआ क्या था, हम दोनों कौन है, समझ नहीं आता। एक बार के लिए जैसा बैटल कंटिन्यू होती है, इसके पैरों को उंगलियां तोड़ते हुए ये रही है वो छोड़ा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बंदूकें लाली ठाठा उसके ऊपर वार करने वाली होती है। तभी वहाँ पे आई एलना, रोकती है इसकी बंदूकें और कहती है अपने इस बंदे को, हमें हर किसी से फाइट करते हुए नहीं चलना है, इससे हमारी पावर वेस्टेज होगी, वापस से नॉर्मल हो जाओ। इन सब के बाद इसे गई पीछे की तरफ, लेकिन एलना को देखने के बाद सुइची को लगता है ये तो वही है जिसकी वजह से मैं इस मॉन्स्टर बन गया, क्लैरा के साथ मेरी मुंडी फोड़ दी थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी जान लेने के लिए इसकी अपनी बंदूकें करता है आगे की तरफ, लेकिन वही दूसरी तरफ चीरों को भी याद आता है, अच्छा ये तो एलना है, अगर ये स्विची भी ये दोनों वही है क्या जिसे मैं सोच रही हूँ। और थोड़ा सा सीन भी दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, मैं नहीं जानता ये सब क्या था या फिर क्या नहीं, जहाँ पे एलना और स्विची यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि जूस की बोतल एलना ने उसे पिलाई थी वो सीन भी दिखाया जाता है। ये क्या था या फिर क्या नहीं, इसका तो आगे आगे पता चलेगा, लेकिन एक बार के लिए इतना ही था। और रोकती है स्विची को, तुम्हें उसे नहीं मानना चाहिए, रुक जाओ, ये सब क्या था। और थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग के साथ होते हैं बन के होश फ्लो और अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन एलना और ये बच्चा जाते हैं वहाँ के दूसरी तरफ। और थोड़ा बहुत फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है उस एलियन का, कि मशीन गन डाल के सिक्का आया था बाहर और मिली थी लड़की, और कहती है कि मैं मेरे दोस्त के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, मांगी थी उसकी ये विश, पता नहीं क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। और थोड़ा सा सीन बात किया है तो जैसा कि वो लड़का एलना के साथ जा रहा था, है काफ़ी देर गुस्सा, तुमने मुझे आके रोका क्यों, अगली बार तुम मेरी लड़ाई के बीच में आई तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। बेशक तुम मुझे उड़ा सकता है, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, और बदले में मैं तुम्हारी वाट अच्छी वाली लगाऊंगी, तुम जान सकते हो, बिकॉज मेरे ऊपर तुम्हारी किसी भी वार का असर नहीं होगा, और ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा। एक बार के लिए लड़का तो ऐसा कुछ बोल के माफ़ी मांगी, गलती मारते आगे की तरफ। इसी के साथ ये लड़का एलना से पूछता है क्या तुम उन दोनों को जानती थी, लेकिन एलना यहाँ पे साफ मना कर देती है, नहीं मैं उन दोनों को नहीं जानती थी, चलो ना है तुम रास्ते पे। लेकिन वही बात की जाए तो क्लैरा उस योटा की आ चुके, ये क्या खड्डा है बहुत बड़ा, ओले वो तो स्विची है, ये क्या क्या हो गया इनके साथ। अंदर की तरफ दिखती है क्लैरा अनकॉन्शियस, वो ये टेडी बेयर भी क्या सही हुआ पड़ा है या फिर फटा हुआ था, क्या चक्कर था, ये सब कैसे हुआ, क्या कुछ लॉजिक बना, एंड मैं भी नहीं जानता। और वो क्लैरा क्लैरा नहीं एलना वाला क्या सीन था, काफ़ी यार ट्विस्टिंग से सिचुएशन आ गई, जहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जो कि आपको देखने के लिए मजबूर करती है अगला एपिसोड, जो कि जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड थोड़ा बहुत देर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पहले एपिसोड से रो रहा हूँ, करा क्या तुमने, लाइक करी एक भी वीडियो, अगर कर दिए तो पप्पी, नहीं करी तो यार कर दो प्लीज़।